मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थी। और जो बिना सोचे समझे इस अग्निपथ स्कीम को थोपा जा रहा है, उसका एक जेन्युइन विरोध है लोगों के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। सियासी सच जनता तक में आपसे महाराष्ट्र की गरमाई सियासत पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियों ने तापमान राजस्थान तक का बढ़ा दिया है। आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट के बागी विधायक हैं, उनका ये कहना है कि जब तक उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी का हाथ थामे रखेंगे, हम वापस नहीं आएंगे। बागी गुट के विधायकों ने उद्धव ठाकरे के सामने साफ साफ कह दिया है, शरद पवार का हाथ छोड़िए, कांग्रेस का हाथ छोड़िए, बीजेपी के कमल से अपने आप को जोड़िए और उसके बाद नए गठबंधन के साथ, नई शिवसेना के साथ हम एक बार फिर से सरकार बनाते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ना तो शरद पवार को छोड़ने के लिए तैयार हैं और ना ही सोनिया गांधी को छोड़ने के लिए। हमने आपको ये जानकारी दी महाराष्ट्र की। अब अगर राजस्थान में रुक करें तो राजस्थान में एक बार फिर से सचिन पायलट पर निशाने साधना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू कर दिया है। एक बार फिर से यहाँ पर अशोक गहलोत हैं जो सचिन पायलट को निशाने पर ले रहे हैं, पायलट गुट को निशाने पर ले रहे हैं। और इन सबके बीच में अब महाराष्ट्र की राजनीति पर सचिन पायलट का एक्सक्लूसिव बयान सामने आ गया है। क्या महाराष्ट्र में शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे, इनके रास्ते एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या इस विवाद के बाद अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए शरद पवार का हाथ छोड़ देंगे उद्धव ठाकरे? कई तरह के सवाल हैं जिन पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से सवाल किए गए, सचिन पायलट से उनकी राय पूछी गई और पायलट ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन पर खतरे की तलवार मंडरा रही है। एमवीए में खींचतान जारी है। शिंदे गुट के बागी विधायक बार बार मुखिया उद्धव ठाकरे से एक ही मांग रख रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भाजपा से गठबंधन कीजिए, एनसीपी और कांग्रेस से अलग हो जाइए। अब इन सबके बीच में उद्धव ठाकरे साफ साफ कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। उनकी राजनीति अब जारी रहेगी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ। उद्धव ठाकरे की बयानबाजियों से महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और इन बढ़ी हुई सियासी सरगर्मियों पर क्या कुछ कहना है सचिन पायलट का, आपको बड़ा बयान सचिन पायलट का सुनाते हैं। एमवीए गठबंधन टूटने पर सचिन क्या कहते हैं, शरद पवार के इस गठबंधन से अलग हो जाने पर सचिन क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। भी जानता हूँ ये भारत सरकार का मोटर व्हीकल एक्ट है। सरकार, राज्य सरकार अपनी राय दे रही है, लेकिन भारत सरकार का मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है, उसके तहत कार्रवाई कर रही है। सड़कें अपनी शहर की इतनी है कि वो हम बात करके इसमें कुछ ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता हूँ। भाई साहब और को पूछने दीजिए, और को पूछने दीजिए प्लीज। आपका जो मतदाता है, आपकी जो जनता है, वो जानना चाहता है कि आखिर पायलट के धैर्य की परीक्षा कब खत्म होगी, ऐसा है, कब होगी? आप लोग देखिए, जब से सरकार बनी है तब से मैं एक ही बात को बोलता आ रहा हूँ कि जब हमारी कांग्रेस सरकार पहले थी, 5 साल सरकार ने काम किया, लेकिन परिणाम जब आए तो हम सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। अगर 1-2 विधायक कम होते तो हम नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट हमको नहीं मिलती। और लगभग 50 सीट राजस्थान में ऐसी हैं जो SC ST के लिए आरक्षित हैं। उस सरकार में हमारी जब चुनाव हुए थे तो हमारे सिर्फ 2 विधायक SC ST के आए थे 50 में से, और पूरी कैबिनेट में से सिर्फ 2 मंत्री जीत के आए थे। तो उसके बाद हम सब ने मेहनत करी और 5 साल तक काम करने के बाद, और बीजेपी को हर बार, हर मोर्चे पर चुनावी रणक्षेत्र में हराने का काम हम लोगों ने किया है। और 5 साल में हर चुनाव में, उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का बाई इलेक्शन हो, हर जगह भाजपा को हराया। और वसुंधरा जी की सरकार ने जो कुछ करना था हमारे साथ किया,
और उनकी लाठियाँ भी हमने खाई, हमने संघर्ष भी किया है और खूब रगड़ाई करने के बाद ये हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार। तो हम तो चाहते हैं सरकार रिपीट हो, और मैं हमेशा फोकस करता हूं कि बाकी बातें छोड़े और बाकी लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम। मेरा फोकस ये है कि कैसे हम सरकार को रिपीट करें। कांग्रेस सरकार रिपीट कैसे हो, इस संदर्भ में सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, नेताओं से, जो हमारे AICs की लीडरशिप है, उन सब से हम लगातार बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उस पर पार्टी ने काम करना भी शुरू किया है और उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। अब सिर्फ मेरे ख्याल 1.25 साल या 1.5 साल रहा है अगले चुनावों के लिए। अगर पार्टी और सरकार मिलकर और काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रदेश में सरकार को रिपीट कर पाएंगे। तो मेरा तो एकमात्र लक्ष्य ये है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता रहे। कांग्रेस की सरकार बाकी राज्यों में रिपीट हुई है। हम 2013 में जब हम सरकार से बाहर हुए थे तो किस हालात में हम लोग थे, हमारी पार्टी कहाँ थी उस समय। जिन लोगों ने पार्टी के लिए सब कुछ किया उसको हम कैसे बुला सकते हैं। और मुझे लगता है कि 23 का जो चुनाव होगा उसमें राजस्थान के अंदर भाजपा को सत्ता से दूर रखने का काम ये कोई करेगा तो हम ही लोग करेंगे, और हम लोग मिलकर काम करेंगे तो सरकार हमारी निश्चित रूप से बनेगी। हमारा जो गठबंधन था शिवसेना NCP कांग्रेस का, वो आज भी कायम है, और हमारे सभी गठबंधन के साथियों ने इस बात को कहा है कि कितनी कोशिश कर ले, हमारा जो अलायंस था उसने सरकार ने अच्छा काम किया है, और अभी भी हम सब तीनों पार्टियां साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपनी सरकार को पूरा समय, उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। और शिवसेना का ये इंटरनल मामला है, मुझे लगता है शिवसेना के नेता इस मामले को अपने आप सुलझा भी लेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जो योजना की घोषणा करी है उसका समूचे भारतवर्ष में विरोध हो रहा है, और दुर्भाग्यवश ये विरोध हिंसक हुआ। हम सब ने आग्रह किया नौजवानों से कि हिंसा का सहारा ना लें, क्योंकि हिंसा करना या कानून को अपने हाथ में लेना ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन हमने सबसे आग्रह किया कि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखें। और कांग्रेस पार्टी ने आज निर्णय लिया है कि देश में जितनी विधानसभाएं हैं हर जगह हम सब अपने अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर जाएंगे, संवाद करेंगे, और जो बिना सोचे समझे इस अग्निपथ स्कीम को थोपा जा रहा है उसका एक जेन्युइन विरोध है लोगों के अंदर, उसको हम अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उसका उजागर करेंगे और सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले, क्योंकि इस कानून को बनाने में, इस बिल को बनाने में, इस पॉलिसी को बनाने में कोई चर्चा हुई नहीं पार्लियामेंट के अंदर, और ना चर्चा हुई नौजवानों के साथ। तो जो नौजवान इस देश में अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान होने का जज्बा रखता है, उसके लिए हमेशा के लिए हम रास्ते रोक दें या उसके सपनों को चकनाचूर कर दें, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसा होगा तो। और फौज में भर्ती कौन होते हैं? जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं लोग, नौजवान जो किसान हैं, गरीब परिवार के लोग, बच्चे हैं, वो उनकी एक तमन्ना होती है कि वो वर्दी पहने फौज में जाएँ। अब इस अग्निपथ से सिर्फ 4 साल तक नौकरी मिलेगी आपको, फिर 75% लोगों को छोड़ दिया जाएगा, और ये कह रहे हैं कि उनको नौकरियां देंगे आगे, लेकिन अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का 8 साल का, इसमें सब कुछ दिया है, यातनाएं दी हैं, दुख दिया है, महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, लेकिन नौकरी नहीं दी है। तो 4 साल के बाद उनको नौकरी मिल पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अर्धसैनिक बल हैं अभी उनमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, फौज में 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आर्मी का रिफॉर्म हो। फौज को अगर उसको आधुनिकीकरण करना है, उसमें कुछ निवेश करना है, नौजवानों की हमारे आयु सीमा, जो औसत आयु है उसको कम करना है, उस सब में हम समर्थन करने को तैयार हैं, करते भी आए हैं। लेकिन ये जो अचानक कर देना, नौजवानों ने जो तैयारी की है, 1.5 साल बेचारे रोज़ गाँव में, आप देखो शहर में सुबह सुबह PT करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो तमन्ना होती है गांव में। और जो जिस घर में एक फ़ौजी हो जाता है उसकी अलग साख हो जाती है, पहचान हो जाती है। तो सिर्फ ये पेंशन या पैसे या तनख्वाह के लिए नौकरी नहीं करते हैं हम नौजवान। फ़ौज की नौकरी बहुत एक हमारी भारत की फ़ौज जो एक उसका शौर्य बलिदान दुनिया में आज बहुत प्रसिद्ध है। हम चाहते हैं कि हमारी सरहद जो आज 2 एक्टिव बॉर्डर हमारे पास हैं, चीन का, पाकिस्तान का, तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दबाजी में इस कानून को, नियम को लगा देना मैं समझता हूँ गलत है। सर, महाराष्ट्र में जिसके बाद इसलिए भी है कि अभी गहलोत साहब का एक बयान जो है वो सुर्खियों में रहा। उसके बाद शांति धारीवाल ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत से उस सिलसिले में देखो ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी
उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, मेरे धैर्य को और मेरे जब उन्होंने मेरी पेशेंस को इतना अप्रिशिएट किया है, तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के लिए। क्या करें? भाई जहाँ तक जो हमारे केंद्र मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो केंद्र मंत्री इसलिए बन गए क्योंकि वो जोधपुर से चुनाव जीत के लोकसभा का, और हम लोग सरकार में थे, फिर भी हम जोधपुर से चुनाव हार गए और ये चूक हुई हम लोगों से। और मैं समझता हूँ कि अगर उस लोकसभा चुनाव में हम कामयाब होते तो मंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने भी एक तरह से वादा खिलाफी हो रही है हमारे साथ। प्रदेश में जब प्रधानमंत्री खुद बोल गए कि इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे आरसीपी को, वो नहीं कर रहे हैं, ना करा पा रहे हैं। तो वो मंत्री प्रदेश के तो हैं, लेकिन वो जोधपुर से चुनाव जीते थे इसलिए मंत्री बन गए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में मेरे ख्याल 2 साल दूर रह गए हैं सिर्फ। 24 से चुनाव आएंगे तो इस बार हम दोबारा वहाँ से जोधपुर से चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जो चूक पहले हो गई थी, भाई हम सरकार में रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए थे जोधपुर का, इस बार वो चूक नहीं होगी। और इस बार 24 में शेखावत जी को जोधपुर से हम चुनाव हरवाएंगे, पार्टी हमारी कांग्रेस जीतेगी और चुनाव में उनको हम हराने का काम करेंगे। अभी पुलिस ने टोंक के अंदर तो देखा आपने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि शरद पवार और सोनिया गांधी का साथ उद्धव ठाकरे छोड़ देंगे। शिंदे गुट के दल में जितने विधायक हैं, उनका बार बार ये कहना है कि अब शरद पवार और सोनिया गांधी से अलग उद्धव ठाकरे को सोचना पड़ेगा। लेकिन सचिन पायलट का अब भी यही कहना है कि ये गठबंधन कायम है और गठबंधन कायम रहेगा। सियासी साथ जनता तक में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।